डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और इसका हल क्या है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ लोग डिप्रेशन को तो मानते ही नहीं है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम इसको तो मानते हैं क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है चीज़, उसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बोलते हैं यार ये फेक है, कोई डिप्रेशन नहीं है, दिमागी फतूर है, ये ट्रेंड में चल रहा है तभी लोग कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूरी दुनिया में 260 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन का जो वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी जो बिल्कुल इसका एक खौफनाक पहलू है, वो ये है कि बंदा एंड में सुसाइड कर लेता है। डिप्रेशन मोस्टली या तो पास्ट से रिलेटेड होता है या रीसेंट पास्ट से रिलेटेड होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा बहुत जगह अप्लाई कर चुका लेकिन नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयड है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एक बंदे ने हर जगह ट्राई कर लिया, करियर नहीं बन पाया। एक स्टूडेंट ने 4-5 दफ़ा पेपर दे दिए, पास नहीं हो रहा। एक बंदे की शादी ख़त्म हो गई या शादी में बड़े मसले आ रहे हैं, बहुत इश्यूज हैं, उसको बोलेगा मैंने शादी क्यों की। और जो इसका जो सबसे बड़ा जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है वो ये है कि किसी भी करीबी का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, चले जाना। इस सूरत हाल में भी बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है लोग डिप्रेशन अपना जाहिर नहीं करते, यानी अपनी ऐसा जाहिर नहीं करते वो परेशान हैं या डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कमज़ोरी का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। वो समझते हैं यार ये कमज़ोर है, इसका फ़ायदा उठाओ, तभी लोग अपनी डिप्रेशन और ये चीज़ें जाहिर नहीं करते। क्या ये सही करते हैं या गलत करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी कमज़ोरी जाहिर करना शुरू की तो लोग या तो आपका फ़ायदा उठाएंगे या मजाक उड़ाएंगे। तीसरी कोई चीज़ नहीं। कोई इक्का दुक्का इंसान का बच्चा मिलेगा जो आपके साथ बिल्कुल इस तरह पेश आए जिस तरह एक बोलते हैं ना कि इस दौर का फरिश्ता, वो फरिश्तों की तरह होगा। क्योंकि आजकल के दौर में स्पेशली हमारे, मैं फिर बता रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस चीज़ को माना नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं मानते। अच्छा, आपने देखा होगा जो गलत काम करते हैं वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। गलत काम से मुराद है कि कत्ल, जुल्म, इस टाइप के जो दो लोग होते हैं, कातिल और जुल्म करने वाले, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। एग्जाम्पल आप लें कि एक बंदा है, वो किसी पे भी गाड़ी चढ़ा देता है, किसी को भी गोली मार देता है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? उसका ज़मीर ही जिंदा नहीं है, उसका अंदर का इंसान मर गया है। और डिप्रेशन अगर होगा भी, यानी उसको कोई परेशानी होगी, शराब पी के और नशे करके वो पूरा कर लेगा और डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। बेचैन रहते हैं, लेकिन ये कभी ऐसे इस टाइप के लोग हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मोस्टली सही काम करने वाले अकेले रहते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, उसने बड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, और उसके साथ जो बच्चा बैठा था उसने चीटिंग की और वो पास हो गया। अब जो फेल हुआ है उसके बाद 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो डिप्रेस होकर कोने पे बैठ जाएगा, या फिर वो अगली बार फिर मेहनत करेगा, और तीसरा ये है कि वो भी चीटिंग करने लग जाएगा। और आपको पता है फिर वो इसमें से ज़्यादा ऑप्शन कौन सा लोग उठाते हैं? हाँ, पहला और तीसरा। दूसरा बहुत कम लोग उठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सही काम करने वाले होते हैं वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जैसे एक मोहल्ला है, उसमें एक बंदा बदमाशी कर रहा है, कोई नहीं उठ रहा, वो बहुत पावरफुल है, आप उसके खिलाफ खड़े हुए, आप देखोगे पूरा मोहल्ला आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप अकेले खड़े होगे, और इवन आपके घर वाले भी शायद आपके खिलाफ हो जाए। आप उससे लड़ रहे होगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको एक फीलिंग आएगी यार कि मैं उससे लड़ा ही क्यों। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओ कि यार मैं की क्यों ये हरकत। तो बात ये है कि जो सही काम करता है वो मोस्टली अकेला रह जाता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। अच्छा, पास फेलियर्स, कंपैरिजन्स, ताने, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। तो ये अगर आपको नहीं भी याद आपकी पास की मिस्टेक्स, लोग आपको याद दिलाएंगे, चलते फिरते लोग आपको याद दिलाएंगे। ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर कर करके मार देते हैं लोग कि वो देखो कज़न कहाँ चला गया, वो देखो दोस्त कहाँ चला गया, वो देखो वो कहाँ चला गया, वो देखो तुम कहाँ रह गए, और टॉन्ट, कंपैरिजन से ही टॉन्ट निकलते हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग सबसे बड़ा जो बुरा स्टेप उठाते हैं वो ये करते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा इंडिया में IIT के जब एडमिशन होते हैं बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता उसमें से काफ़ी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं,
और काफ़ियों की तो मैंने देखा भी है कि वीडियोस और ये चीज़ें आ रही होती हैं यूट्यूब फेसबुक पे कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये वो। मतलब एक आप कह लें कि ये जो पागल और दिमागी मरीज़ बना दिया, नफसियाती बना दिया लोगों को कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ये चीज़ नहीं हुई आप सक्सेस की डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत, ज़्यादा शोहरत? क्या डेफिनेशन? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। इधर 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ में 25 करोड़ आपको सक्सेस की डेफिनेशन दे देंगे लोग। एक बंदा तो 3 आपको सक्सेस की डेफिनेशन देगा। किस किस की बात पे अप्लाई करूं? तो ये करना कि ये तो बेवकूफ़ी है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अच्छा, अब इसके हल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो इसका सबसे बड़ा हल है वो ये है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमसे ज़्यादा लोग मुश्किल हालात में हैं। आप देखें जो अस्पताल जाएं, कुछ लोग बस एंड की सांसें ले रहे हैं। वो चाहते हैं हम दुनिया में रहें, थोड़ा नहीं रह पाते, अल्लाह की तरफ से खैर। लेकिन आप जिंदा हैं। कुछ हैं जिनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जो आपके पास हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, पैसा हो, दौलत हो, शौहरत, कुछ भी हो ऐसा। अपने से नीचे लोगों को देखें, फाइनेंशियली भी और बाकी चीज़ों में भी, कि यार ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और एक मैं हूँ जो इतना कुछ होने के बावजूद भी शुक्र अदा नहीं करता। हर चीज़ में कीड़े निकालना मेरी आदत है। एक और चीज़ है जो डिप्रेशन का शिकार होते हो जब आप, उसी टाइम फैसला लो और मज़हब के करीब हो जाओ। क्योंकि उस टाइम अगर आप मज़हब के करीब हो गए तो मज़हब आपको बहुत सुकून देगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगी। आप बोलोगे यार जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, चीज़ें हल्की लगने लग जाएंगी, आप हल्का महसूस करोगे। क्योंकि जो आप कह लो एक मरहम का काम करता है, जो अल्लाह की याद है वो एक मरहम का काम करती है। जितना आप उससे करीब होते जाओगे उतना ही आपको पता चलता जाएगा यार कि जितना भी मैं सोच रहा था वो सब गलत है। अच्छा, जो हेल्थ है उस पर भी आप नज़र रखो। क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आपके हेल्थ के बड़े मसले हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। इसको भी आप प्रायोरिटीज में शामिल करो। ये नहीं है कि जहाँ खाया वहीं बैठ गए, चलने का नामो निशान नहीं है, एक्सरसाइज तो दूर दूर तक नहीं है, तो क्या होगा फिर? डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा एक बंदा तो क्या होगा वो फिर, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो। एक और चीज़ है जो हमें ये देखना चाहिए कि मैंने कितना सीखा। मतलब अगर लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, चीज़ें आई, मैंने उसको फेस किया, मैं आगे बढ़ा, इसका मतलब है कि मैंने चीज़ों से लड़ा, मैंने मेहनत की। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शुरुआत से ही हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। बिल्कुल आखिरी चीज़ है, आखिरी पॉइंट, कि लोगों के तानों को और उनकी बातों को बिल्कुल भुला दो। यूजलेस हैं, किसी चीज़ के नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाओगे लोगों की बातों को इग्नोर करने के, ये भी एक प्रैक्टिस है दिमागी तौर पे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको परवाह ही नहीं होगी। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है डिप्रेशन का शिकार हैं वो उस चीज़ से बाहर आ जाए।